नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। आमनतु बिल्लाहि व रसूलिहि व सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम। नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम सब अहले अक़ीदत बाफ़र्त मोहब्बत आक़ाए नेमत मुस्तफ़ा जान रहमत शम बज़्म हिदायत की बारगाह में दुरूद व सलाम का ख़िराज अक़ीदत पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना नबीना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदिल करम व अला आलिहि बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरवर कहूँ या मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ या मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुल ज़ेबा कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुल ज़ेबा कहूँ तुझे। हिरमा नसीब हूँ तुझे उम्मीद गह कहूँ, हिरमा नसीब हूँ तुझे उम्मीद गह कहूँ। जाने मुरादो कान तमन्ना कहूँ तुझे, जाने मुरादो कान तमन्ना कहूँ तुझे। और तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी। हैरान हूँ मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। कि मिदहते मुस्तफ़ा सुबह शाम कीजिए, मिदहते मुस्तफ़ा सुबह शाम कीजिए। ज़िंदगी वक्फ़ आका के नाम कीजिए, मिदहते मुस्तफ़ा सुबह शाम कीजिए। ज़िंदगी वक्फ़ आका के नाम कीजिए। जिब्राईल हक़ लाएँ दुरूदो सलाम, जिब्राईल हक़ लाएँ दुरूदो सलाम। है ग़ुलामों पे लाजिम सलाम कीजिए, है ग़ुलामों पे लाजिम सलाम कीजिए। और ये जो मिलाद की महफ़िल मुनक़िद होती है, इसका फ़ायदा क्या है और क्यों करना चाहिए? कुमकुमें जब अक़ीदत के बुझने लगें, कुमकुमें जब अक़ीदत के बुझने लगें, बज़्म मीलाद का एहतमाम कीजिए। कुमकुमें जब अक़ीदत के बुझने लगें, बज़्म मीलाद का एहतमाम कीजिए। और आतिशे इश्क़ से दिल को कुंदन करें, आतिशे इश्क़ से दिल को कुंदन करें। सुबह काबा मदीने की शाम कीजिए, आतिशे इश्क़ से दिल को कुंदन करें। सुबह काबा मदीने की शाम कीजिए। और फैज़ पाते हो नाते नबी से ज़ुहूर, फैज़ पाते हो नाते नबी से ज़ुहूर। सिलसिला नात गोई का आम कीजिए, सिलसिला नात गोई का आम कीजिए। मिदहते मुस्तफ़ा सुबह शाम कीजिए। ज़िंदगी वक्फ़ आका के नाम कीजिए। हज़रात मोहतरम, इस मुख्तसर से वक्त में चूँकि ये जमादुस्सानी ये महीना है और इस महफ़िल की ख़ुसूसियत यही रहती है कि जिस महीने में जिस वली कामिल या आरास का मौका होता है, उस ताल्लुक़ से कुछ गुफ्तगू होती है। तभी 7-8 जमादुस्सानी को फ़क़ीहे मिल्लत सैयदी सरकार सैयदना अबुल हसन ज़ैनुद्दीन व इलाउद्दीन अली मखदूम माहाइमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स मुबारक मुनक़िद हुआ। इस ताल्लुक़ से थोड़ी सी बातें आपके सामने गोशे गुज़ार करना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह
वकूनू मा सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। इसमें 3 चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़ेह फरमाया। ऐ ईमान वालो, माना ये हुआ कि सच्चे के साथ वही होगा जो ईमान वाला होगा। जो वली के साथ, नबी के साथ ना हो, गुस्ताखी करे, समझ जाइए वो ईमान वाला नहीं है। जो वलियों का उर्स मनाए, उनकी बारगाह से मुस्तफ़ीज़ हो, उनके इनाम इकरामात और उनकी फ़यूज़ व बरक़ात का चर्चा करे, ज़िक्र करे और उनकी उसवे हसना पे चलने की कोशिश करे, तो समझ जाएं कि ये ईमान वाले हैं। जो उनसे दूर हों तो उन्हें हुक्म ही नहीं दिया गया है कि तुम सच्चों के साथ हो जाओ, हुक्म दिया गया है ईमान वालों को। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, वकूनू मअस सादिकीन। इससे ये साबित होता है कि सच्चों के साथ होने के लिए सबसे पहले आपको अल्लाह का खौफ और अल्लाह का डर, अल्लाह की खशियत होनी ज़रूरी है। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ ना हो वो बुज़ुर्गों के साथ, वलियों के साथ नहीं हो सकता। तो इस आयत करीमा में अल्लाह ने फरमाया आमनू, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। कोई अल्लाह से न डरे, खौफ न खाए, खशियत न हो और वे कहे कि हम वलियों के साथ हैं, तो वो झूठा है। और कोई कहे कि मेरे दिल में बड़ा अल्लाह का खौफ है और वलियों के साथ ना हो, तब भी झूठा है। किसी के पास खुदा का खौफ ना हो और कहे कि हम वलियों के साथ हैं, सिद्दीकीन के साथ हैं, वो झूठा है। और कोई कहे कि मेरे पास बहुत खुदा का खौफ है और वलियों के साथ नहीं है, तब भी झूठा है। अगर खुदा का खौफ होगा तो ज़रूर सिद्दीकीन के साथ होगा, और जो सादिकीन के साथ होगा वो ज़रूर उसके दिल में खौफ खुदा होगा। ये लाजिम मलज़ूम है। जो खुदा से न डरे वो महबूबान खुदा की ताज़ीम क्या जाने। जिसके दिल में खशियत इलाही ना हो वो मुक़र्रबान इलाही के मकाम मर्तबा को क्या जाने। तो पहले ईमान की हिफाजत करें और ईमान की हिफाजत के बाद खुदा का खौफ, खशियत इलाही अपने दिल में पैदा करें। नमाज न पढ़ेंगे, इसका हिसाब देना है मैदान महशर में, इसका खौफ होना चाहिए। एक रोज़ा भी बग़ैर शरई उज़्र क़ज़ा हो, इसका खौफ होना चाहिए, हमें इसका हिसाब देना है। माल है, ज़कात नहीं दे रहे हैं, इसका खौफ होना चाहिए। पैसा है, हज नहीं कर रहे हैं, इसका खौफ होना चाहिए। वकूनू मअस सादिकीन, फ़राइज़ वाजिबात को अदा करो और सच्चों के साथ हो जाओ ताकि तुम मेरा कुर्ब हासिल कर सको। सच्चों के साथ होने से फ़ायदा यह है कि आप खुदा का कुर्ब हासिल करेंगे। वकूनू मअस सादिकीन, अब यह है कि कूनू मअस सादिकीन, कूनू मअल आबिदीन नहीं है कि आबिदों के साथ हो जाओ, इबादत करने वालों के साथ हो जाओ, ये नहीं है। सादिकीन के साथ हो जाओ मतलब क्या कि इबादत तो वो भी करता है जिसके अंदर रियाकारी होती है। इबादत के अंदर रियाकारी भी हो सकती है, मक्कारी भी हो सकती है, दिखावा भी हो सकता है। इसलिए आबिदीन नहीं, सादिकीन जो इबादत में सच्चा हो, खौफ खुदा में सच्चा हो, वलियों के ताल्लुक़ के मामले में सच्चा हो, सादिकीन के साथ हो जाओ। यहाँ धोखा नहीं है, यहाँ फरेब नहीं है। अगर आबिदीन होता तो आज बहुत सारे लोग शैतान इब्लीस के साथ होते, कहते ये तो सबसे बड़ा आबिद है, लेकिन नहीं, आबिदीन के साथ हुक्म ही नहीं है, सादिकीन के साथ है। वलियों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ, नेकोकार के साथ हो जाओ। सैयदी सरकार सैयदना मखदूम माहिमी या महाइमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का असली नाम अली है। आपका नाम, असली नाम अली है। और ऐसे बहुत सारे लक़ब के साथ आपको याद किया जाता है। आपका लक़ब अबुल हसन है, ज़ैनुद्दीन भी है, अलाउद्दीन भी है, और उसके बाद
आपका मशहूर लक़ब जो है वो फ़क़ीह है। जी जी, मशहूर लक़ब फ़क़ीह है। सैयदना मखदूम माहिमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह सैयदना गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्ह के विसाल के 200 साल कुछ माह के बाद या 200 से ज़ायद साल के बाद आप पैदा हुए। आपके वालिद मोहतरम सैयदी सरकार शेख अहमद रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने वक्त के जय्यद आलिम थे और ये पूरा सिलसिला अरब से तिजारत के ताल्लुक़ से हिंदुस्तान आया। तो चूँकि तिजारत का जो मामला था वो बंदरगाहों पे लोग पानी के जहाज़ से आते थे, तो आप यहाँ तशरीफ़ लाए तिजारत के गर्ज से। और एक ताजिर का एक दूसरे से ताल्लुक़ जो होता है, ये एक वधी बात है कि एक ताजिर का ताल्लुक़ ताजिर से होता है। तो एक बहुत बड़े ताजिर खुदा बख्श जो कल्याण, जो आज अपना कल्याण है, ये पूरे मुंबई का नाम उस ज़माने में कल्याण था। इस पूरे इलाके का नाम ही कल्याण था, जो हिंदी में था और इसके माना जो है खुशहाल इलाका और मकरो फ़रेब और सारे बलाओं और इससे जो है महफूज इलाका माना जाता था, इसलिए ये कल्याण का इलाका था। तो कल्याण के खुदा बख्श ये अपने के बड़े ताजिर और इल्म दोस्त थे। आपकी बेटी का नाम फातिमा था। इनसे शादी शेख अहमद की हुई। इनसे शादी शेख अहमद की हुई। शेख अहमद की शादी फातिमा बिन्त खुदा बख्श कल्याणी से हुई। उनसे जो बच्चा पैदा हुआ 10 मुहर्रमुल हराम, 10 मुहर्रमुल हराम 776 हिजरी 20 जून 1374 ईस्वी को जो बच्चा पैदा हुआ, उसी बच्चे का नाम मखदूम माहिमी। तो आपके वालिद मोहतरम तिजारत के घर से आए। चूँकि नाना भी अरबी नस्ल, वालिद भी अरबी नस्ल, जब आप पैदा हुए तो आप के वालिद मोहतरम चूँकि एक बहुत बड़े आलिम थे शेख अहमद, उन्होंने अपनी तालीम व तरबियत का सिलसिला शुरू किया और आपको बड़ी अच्छी तालीम व तरबियत दी। अरबी की तालीम व तरबियत सबसे पहले दी, चूँकि आप अरब के थे। और यह कायदा है कि अगर किसी को ज़िंदा रहना है तो अपनी ज़ुबान ज़रूर सिखाई जाए। जी जी, अपनी ज़ुबान, अगर कोई बंगाल का है, कोई मद्रास का है, कोई उड़ीसा का है, अगर वो चाहता है कि हम अपने इलाके में ज़िंदा रह सकें तो उसको अपना भाषा जानना ज़रूरी है। जब तक वो अपना भाषा नहीं जानेगा तब तक वो अपने इलाके में उरूज नहीं पाएगा। तो सबसे पहले शेख अहमद रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने शेख अली मखदूम माहिमी रहमतुल्लाहि अलैह को अरबी सिखाई। इतनी बेहतरीन अरबी सिखाई कि उसकी मिसाल आज भी दरगाह मखदूम माहिमी में जो कुरान पाक जो आपने अपने दस्ते मुबारक से लिखा है, आज उसका नज़ारा आप देखें कि कितनी मेहनत से आपको पढ़ाया गया कि आप जिस तरीके से पढ़ने में बेहतरीन साबित हुए, वैसे ही आप लिखने में भी साबित हुए। और उस ज़माने में खत्ताती यानी लिखना सिखाया जाता है। ये कंप्यूटर का दौर और टाइपिंग का दौर नहीं था। जो आलिम होते थे, फाजिल होते थे, वो बेहतरीन लिखना भी जानते थे, उनको इसकी ट्रेनिंग दी जाती थी। तो मखदूम माहिमी बेहतरीन खत्तात थे। और उसके बाद आपने अरबी सीखी। अरबी सीखने के बाद आपकी उम्र 12 साल हो गई। जब 12 साल हुई तो आपने चाहा कि हम इल्म और हासिल करें। तो वालिदा मोहतरमा से आपने अर्ज़ किया कि मैं इल्म हासिल करने के लिए किसी दूसरे इलाके में जाना चाहता हूँ ताकि हम इल्म हासिल करें। तो आपकी वालिदा मोहतरमा ने चेहरा देखा और कहा कि फिर मुझसे तुम्हारी जुदाई जो है बर्दाश्त नहीं हो सकेगी, तो ऐसा करो कि तुम यहीं रुको, अल्लाह
बड़ा कारसाज है, तुम्हारे तालीम का यही इंतज़ाम फरमा देगा। अब चूँकि इल्म की चाहत इतनी थी और ये शौक़ और जज्बा था कि वो दिन और रात इल्म हासिल करने के पे दर पे कोशा थे। ये आज का ज़माना नहीं था कि थोड़ा पढ़ने के बाद सब कुछ बन गए। वो ज़माना था कि बहुत कुछ पढ़ने के बाद लोग समझते थे अभी हम कुछ भी नहीं। ये वो ज़माना था। आज की तरह सनदें नहीं बढ़ती थीं। अपने वक्त का बहुत बड़ा मुफस्सिर होता था, उसके पास कोई सनद नहीं, उसकी सनद उसकी तालीम, उसकी सनद लोगों के सामने दावत इल हक ज़ाहिर करना, लोगों को दीन की बातें बताना, उनका काम उनका सनद होता था। और आज का जो दौर है काम नहीं है, वो सिर्फ सनद कागज़ है। ये जो कागज़ है यही सनद है। आप पूछें आप क्या हैं तो ये सनद हमारा है, काम कुछ नहीं है। तो वो ज़माना था, परेशान हाल थे। वालिदा ने मना कर दिया है और इल्म मुझे और हासिल करना है, जबकि उस 12 साल की उम्र में वो इतना इल्म हासिल कर चुके थे कि अभी के बड़े बड़े अल्लामा उनके सामने उनके दर के खोशाची नज़र आए, उनके सामने शागिर्दी भी अख्तियार करने के लायक न रहे। 12 साल में वो इल्म हासिल किया था, लेकिन इल्म का ज़ौक़ और शौक़। बड़े परेशान हुए। सुबह की फज्र की नमाज पढ़ के टहलते हुए आप समंदर के किनारे गए तो देखा कि एक सफ़ेद लिबास, खूबसूरत, बड़े ही हशाशो बशास एक बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं। देखा कि एक बुज़ुर्ग शक्ल सूरत से खुदा वाले नज़र आ रहे हैं, अल्लाह वाले नज़र आ रहे हैं। कहा कि इनसे मुलाकात की जाए। जाकर कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उस बुज़ुर्ग ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ये तरबियत है, ये बच्चे की तरबियत है, ये माँ बाप की तरबियत का ये असर है। आज अगर बच्चे को कोई बुज़ुर्ग नज़र आ जाए तो नज़र आते रहें, क्या फ़र्क पड़ता है, वो अपने खेल में होता है। 12 साल की उम्र है, लेकिन जैसे ही देखा कि खुदा वाले नज़र आ रहे हैं, एक अल्लाह वाले नज़र आ रहे हैं, सूरत शक्ल सूरत जो है बिल्कुल वलियों जैसी नज़र आ रही है, फ़ौरन गए सलाम किया। इसलिए सलाम जो है ये एक मामूली चीज़ नहीं है। आप किसी बुज़ुर्ग को देखें सलाम कर लें। आजकल हर कोई चाहता है कि पता चले कि ये वली है तो वो उसके घर में घुसना चाहता है। अरे आप सलाम करें, वो कह देंगे वालेकुम सलाम, तुम पर सलामती होती है, दुआ ही उनकी कि हमारे लिए काफ़ी है। ये क्या कम है कि वो कह दें कि तुम पर सलामती हो, तुम पर सलामती, ये क्या कम है। तो आप सलाम का मामला रखें, बच्चों को बताएं सलाम करें, ताकि अगर किसी बुज़ुर्ग ने कह दिया तुम पर सलाम हो, व रहमतुल्लाह, तुम पर अल्लाह की रहमत हो, व बरकत हो, और उसकी बरकत हो, तो बताइए अब क्या बचा जो उसे लेने जाना है। सुभान अल्लाह। सलामती मिल गई, रहमत मिल गई, बरकत मिल गई। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को, अपनी उम्मतियों को एक ऐसा तोहफ़ा दे दिया है कि अनजाने ना अनजाने में भी आपको सब कुछ मिल सकता है। शर्त यह है कि सुन्नत पर अमल करें। कोई मिले आप कहें अस्सलामु अलैकुम, जब वो जवाब दे देगा तो जो आप चाह कर लेना चाहते थे अनजाने में आपको मिल जाएगा। एक अल्लाह का वली कह देगा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू, रहमत भी दे रहा है और बरकत की दुआ भी कर रहा है। तो कहा अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, जवाब दिया। तो कहा कि ऐ अली आप खैरियत से हैं। मखदूम मामी फरमाते हैं कि मैं हैरान और शुष्तर रह गया कि मेरी पहली मुलाकात है और ये मेरा नाम जानते हैं। कहा कि जी मेरा नाम तो अली है, मैं ठीक ठाक हूँ, आप कौन हैं। तो कहा कि मैं खज़ीर हूँ, मैं खज़ीर हूँ। खिज़र भी कहते हैं और कई जगह खज़र भी लिखा हुआ है। तो आपने फरमाया कि ऐसा है कि मैं रोज़ाना सुबह को यहाँ आऊँगा, तुम भी फजर की नमाज़ पढ़ के यहीं चले आना। रात में तेरी माँ ने तुझे तो कहा कि अल्लाह ताला इंतज़ाम कर देगा, तू परेशान था, लेकिन रात को तेरी माँ ने आंखें बंद नहीं की है, वो जगती रही, आँख लगी, फिर उठी, उसने मुसल्ला बिछाया, नमाज तहज्जुद अदा की और तहज्जुद की नमाज के बाद
उसने रब से दुआ की, अल्लाह मेरा बेटा तेरे दीन का इल्म हासिल करना चाहता है, उसके लिए कोई इंतज़ाम फरमा दे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तेरे इल्म दीन हासिल कराने के लिए मुझे मुकर्रर फरमाया। इसीलिए आपको फ़कीह लिखने वालों ने, तारीख़ ने फ़कीह तो लिखा है, लेकिन कहीं नहीं लिखा है कि आप कहाँ पढ़े हैं जी। उस्तादों का नाम नहीं है, आपके असातिज़ा की लिस्ट नहीं है, और जितना इल्म आपने हासिल किया है, इतने इल्म हासिल करने के लिए एक असातिज़ा की फहरिस्त होनी चाहिए। अरबी की अलग, फ़िक़्ह की अलग, उसूल हदीस की अलग, तफसीर की अलग एक फहरिस्त होनी चाहिए। लेकिन तारीख़ में कहीं भी मखदूम माहिमी के असातिज़ा की फहरिस्त नहीं मिलती है। बस इतना मिलता है कि आप बचपन में वालिद मोहतरम से पढ़े, उसके बाद किससे पढ़े, कोई उस्ताद नहीं है। तो आपके असली उस्ताद हज़रत खज़िर अलैहिस्सलाम हैं। आपने रोज़ाना फजर बाद जाते रहे और इल्म हासिल करते रहे। अब खज़िर अलैहिस्सलाम के इल्म का ये आलम है कि अगर जिसे एक सबक पढ़ा दें, जिसे एक सबक पढ़ा दें, वो आपके 10 साल और 20 साल जो हमारा कोर्स होता है ना, उन तमाम पर एक सबक आपका भारी है। तो जिसको एक सबक पढ़ा दे उसका ये आलम है। तो जिसको खज़िर अलैहिस्सलाम ने साल साल पढ़ाया होगा, उस मखदूम माहिमी के इल्म का आलम क्या होगा। तो मखदूम माहिमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इल्म हासिल करते रहे। इसीलिए आपको कहा गया फ़कीह, और फ़कीह कोई मामूली लक़ब नहीं है। मुहद्दिस होना आसान है, मुफस्सिर होना आसान है, लेकिन फ़कीह होना आसान नहीं है। फ़कीह के लिए कुरान का इल्म भी होना ज़रूरी है, ये हदीस का इल्म भी होना ज़रूरी है। फ़कीह के लिए इजमा का भी मालूमात होना हासिल ज़रूरी है, और फ़कीह के लिए खुदा दाद सलाहियत समझने की भी ज़रूरत है। यानी कोई पूरे कुरान का हाफिज़ हो तो उसके पास 20 लाख हदीसें याद है, तो मुहद्दिस हो सकता है, फ़कीह नहीं हो सकता है। फ़कीह के लिए तफसीर कुरान, उसूल हदीस, उसके इलल और उसकी तमाम मुआमलात, और फिर उसके साथ इजमा और इजमा क़ियास का माना यह है कि उसको समझने की सलाहियत, वो सलाहियत अपनी अक़ली नहीं बल्कि खुदा दाद सलाहियत होनी ज़रूरी है। तो आप जो हैं फ़कीह हैं, इसीलिए आपका लिखा फ़कीह मखदूम माहिमी। अब आप कितने बड़े फ़कीह बने इसका अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि गुजरात हुकूमत ने आपको मुंबई का जज करार दिया, आप यहाँ के जज रह चुके हैं। अब आप ज़माना आप अंदाज़ा लगाइए कि जज का होना उस ज़माने में गुजरात हुकूमत ने जो मुकर्रर किया है, आप कितने बड़े फ़कीह होंगे, आपके पास इल्म का कितना ज़ख़ीरा होगा, और आप इल्म में कितने मशहूर हुए होंगे कि उस ज़माने में आपको यहाँ का जज मुकर्रर किया गया। और जज वही होता था, काज़ी वही होता था, फ़कीह वही होता था जो तमाम उस ज़माने में सबसे बेहतर होता था। तो आप फ़कीह थे। उसके बाद इल्म का तो ज़ख़ीरा आपके पास हासिल हो गया, इल्म आपके दामन में आ गया, इल्म से आपका सीना लबरेज़ हो गया। इसके बाद इल्म के बाद जो आपको एक लक़ब है कुतुब, जो आप कुतुबुल अक़ताब, एक लक़ब जो होता है, जो गौसुल आज़म का कुतुबुल अक़ताब है, वो फ़र्दुल अफ़राद हैं। तो गौस सैयदना मखदूम माहिमी कुतुब भी हैं। तो ये इल्म हासिल इस तरीके से हुआ। अब कुतुब कैसे बने? एक मरतबा आपकी वालिदा मोहतरमा ने आपसे पानी तलब किया, पानी तलब किया। अब चूँकि समंदर का पानी जो होता है वो खारा होता है, तो आप पानी लेने के लिए बाहर गए, कोई कुआं रहा होगा। बाज़ तो यही कहते हैं जो मखदूम माहिमी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ के क़िबला की तरफ जो कुआं है, उसी कुआं को आपने इस्तेमाल किया है, जो आज अभी बंद है। उसमें एक टंकी लगी हुई है, उसमें से पानी निकाल कर आपके गुस्ल वगैरह के लिए इस्तेमाल, उसी पानी का इस्तेमाल किया जाता है। और जो पिलाने के लिए जो बाल्टी में पानी रखा जाता है, उसी कुएं से निकाला जाता है। वही कुएं से आपने जो हुजरा के सामने है, तो
पानी लेकर आए। जब पानी लेकर आए तो कुछ ताख़ीर हुई, पानी निकालना उसमें ताख़ीर हुई, जब तक आपकी वालदा सो गई, आँख लगी सो गई। जब आधी रात को जब आप उठी तो देखा कि मखदूम माहमी गिलास में पानी, प्याला में पानी लिए हुए खड़े हुए हैं। तो कहा बेटा तुम सोए नहीं अभी तक? कहा कि आपने पानी मांगा था, मुझे इस बात का खौफ था कि मैं पानी, आप उठें और मैं पानी ना लेकर खड़ा रहूं और आपको पानी ना मिले तो आपको तकलीफ़ हो जाए। मैं आपका खादिम हूँ, मैं आपका खादिम हूँ। जो आपने कहा ना कि मैं आपका खादिम हूँ, तो माँ ने दुआइया अल्फाज में कहा कि तुम खादिम नहीं तुम मखदूम हो। उसी दिन से आप मखदूम बन गए। माँ की एक दुआ ने आपको मखदूम बना दिया। पता क्या चला कि दुआ में इतनी ताकत है कि इल्म हासिल करने के लिए सालहा साल की ज़रूरत होती है, कई साल दरकार होते हैं, लेकिन मकाम व दरजात पाने के लिए माँ बाप की एक दुआ तुम्हारे लिए काफ़ी हो सकती है। तो मखदूम माहमी की बारगाह में जाने वालों, उनकी बारगाह में अक़ीदत के नजराने पेश करने वालों, आप इसका ख्याल रखें कि जिस मखदूम माहमी की बारगाह में जाकर हम फैज़ हासिल कर रहे हैं, वो मखदूम माहमी इस कदर फैज़ याब कैसे हुए और फैज़ बांटने वाले कैसे हुए? वो वालिदा मोहतरमा के खिदमत की वजह से हुए, उनके दुआ के तलबगार हुए। तो आप भी ऐसे ही काम करें जिससे आपके वालिदैन नाराज़ ना हों, वो दुआ दे दें। मुमकिन है किसी वक्त उनकी दुआ निकले और इजाबत इलाही से टकरा जाए और पल भर में अल्लाह आपको ज़र्रे से आफ़ताब बना दे, आपको कामयाब व कामरान कर दे। चुनांचे मखदूम माहमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बाद में आपने बड़ी किताबें लिखी, बड़ी मशहूर किताबें लिखी, और आपकी किताब की शोहरा और चर्चा हुआ। और फिर आपने तफसीर कुरान लिखा, आपने तफसीर कुरान लिखा। और तफसीर कुरान के मैदान में जब आप आए तो सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की आपने 125 तफसीर लिखी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की आपने तफसीर लिखी। अब आप अंदाज़ा लगाइए आपकी इल्म का आलम, यहाँ तक कि आपने लोगों को उलूमों और औराद और औज़ाइफ से नवाजते रहे, फ़ैज़ व बरक़ात लुटाते रहे। 8 जमादुस्सानी 835 हिजरी को आपका विसाल हुआ। और जो आज आपका जो इलाक़ा है, ये पूरा इलाक़ा कोकन का इलाक़ा कहा जाता था, इसलिए उन्हें मखदूम कोकन कहते हैं। ये जो है कोकन का इलाक़ा था तो उन्हें मखदूम कोकन कहते हैं। तो मखदूम कोकन के विसाल की जो तारीख़ है वो 8 जमादुस्सानी 835 हिजरी। इस एतबार से आपकी उम्र शरीफ जो है मुख्तसर है, काम बहुत बड़ा है। आपकी उम्र शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा 49 साल, यानी 60 में एक कम लगता है। लेकिन आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते आपके कामों को देखकर कि आप इतनी कलील मुद्दत में आपने इतना काम किया है। तो अल्लाह तबारक व तआला जिससे चाहता है वो काम ले लेता है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे ही बंदों के ताल्लुक़ से कहा है कि हाथ उसका होता है, काम हमारा होता है, ज़ुबान उसकी होती है, कलाम मेरा होता है, आँख उसकी होती है, देखना मेरा होता है। वरना 49 साल में तो आज हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन मखदूम माहमी ने 49 साल में क्या से क्या कर दिया। उसकी वजह यह थी कि हाथ उनका था, काम अल्लाह का था, ज़ुबान उनकी थी, कलाम अल्लाह का था, आँखें उनकी थी, देखना अल्लाह का था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ज़रिया मखलूक खुदा का बड़ा फ़ायदा कराया और मखलूक खुदा आज तक वहाँ जाती है। उसकी वजह क्या है कि आपने जो कुछ भी किया आप अल्लाह की रज़ा के लिए किया, अल्लाह की रज़ा के लिए किया। और जो अल्लाह के लिए रज़ा के लिए करता है गोया हर वक्त वो अल्लाह की याद में होता है। और जो अल्लाह की याद में होता है, अल्लाह ताला फरमाता है जो मुझे याद करता है हम उसका चर्चा करते हैं, हम उसका चर्चा करते हैं। और चर्चा का माना क्या हुआ? याद तो आप कमरे में भी बैठ कर सकते हैं, याद तो आप हुजरे में भी बैठ कर सकते हैं, याद आप मस्जिद के मुसल्ले पर भी बैठ कर सकते हैं, लेकिन चर्चा के लिए अज़्दहाम होता है, चर्चा के लिए जुलूस होता है,
चर्चा के लिए मजलिस होती है, चर्चा के लिए महफिलें होती हैं। चर्चा के माना ये है, याद आप तन्हाई में भी कर सकते हैं, लेकिन चर्चा तन्हाई में नहीं किया जाता। चर्चा के लिए लोगों का होना ज़रूरी है। तो आज देखिए कौन सा वक्त है जहां आज हज़ारों सैकड़ों अफराद मखदूम माहिमी के अफराद जगह पर मौजूद नहीं है, उनके दर पे मौजूद नहीं है। यहाँ चर्चा, वहाँ चर्चा, हर वक्त चर्चा हो रहा है। आज 500 साल यानी तकरीबन 600 साल होने वाले हैं, और आज उसका हाल ये है कि आज तक मखदूम माहिमी का चर्चा हो रहा है। तो आप अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह को याद करें। जब अल्लाह को आप याद करेंगे, अल्लाह आपका चर्चा फरमाएगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।